दोस्तों हमारा जो उद्देश्य रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है कि न्यूज़ के माध्यम से यदि लॉ को समझाया जाए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो किसान आंदोलन के संबंध में एक बड़ी खबर है, उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस खबर से संबंधित जो आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी ये बड़ी खबर है किसान आंदोलन के संबंध में, वो ये है कि जो राकेश टिकैत हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं राकेश टिकैत, उनको व उनके 12 साथियों को यहाँ पर उनके अगेंस्ट एक केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज किया गया है 144 धारा के वायलेशन के लिए कि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया है। इसके लिए उनको यहाँ पर बुक किया गया है, यहाँ उनके अगेंस्ट ये केस यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 144 का उन्होंने उल्लंघन किया है, ये उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और ये यहाँ पर उनके अगेंस्ट ये केस बुक किया गया है। दोस्तों घटना ये है कि जो राकेश टिकैत हैं और जो उनके 12 साथी हैं जिनके अगेंस्ट 144 के उल्लंघन के संबंध में ये मामला दर्ज किया गया है, तो ये लोग हरियाणा के एक गाँव में एक सभा को एड्रेस कर रहे थे और उस गांव में 144 धारा लगी थी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में गांव में 144 धारा लगी हुई है। जो कोविड-19 जो चल रहा है उसके मद्देनज़र ये 144 धारा लगी है। मेरे सिटी खुद आगरा में भी ये 144 धारा लगी है जो कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर लगी हुई है। तो दोस्तों तमाम सिटीज़ में, प्रदेशों में ये धारा लगी है 144। तो 144 धारा क्या है आप जानते हैं। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो यहाँ का जो डीएम है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है कोई और, यदि उसको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन है तो वो इस तरह का ऑर्डर कर सकता है, लोगों को डायरेक्शन दे सकता है कि उन्हें ये करना है, ये नहीं करना है, तो इस तरह का वो डायरेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पर 144 धारा लगी हुई थी। तो आप समझ गए होंगे 144 धारा क्या होती है, शॉर्ट में समझ गए होंगे। तो दोस्तों इनके अगेंस्ट जो मामला दर्ज किया गया है वो कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं। तो दोस्तों 144 के उल्लंघन जब होता है तो यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये पूरा मामला कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है, जो 144 जो धारा लगाई गई थी वो कोरोना वायरस को लेकर लगाई गई थी। तो यहाँ पर जो 144 के वायलेशन के लिए जो यहाँ पर इनके अगेंस्ट जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आईपीसी के सेक्शन 188, आईपीसी के सेक्शन 269 और 270, आईपीसी का सेक्शन 270 ये सेक्शन लगाए गए हैं। 3 सेक्शन यहाँ पर लगाए गए हैं एफआईआर में इनके अगेंस्ट। तो दोस्तों देख लेते हैं कि ये तीनों सेक्शन किस चीज़ से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शन 188 आईपीसी है, तो ये यहाँ पर क्या है कि जो पब्लिक ऑफिसर है, मतलब डीएम है, एसडीएम है, कोई भी जो पब्लिक ऑफिसर है उसने कोई ऑर्डर दिया है और उस ऑफिसर का ऑर्डर ना मानना, उसके ऑर्डर का उल्लंघन करना, ये कहलाता है आईपीसी 88 के अंतर्गत अपराध। तो दोस्तों इसके अंतर्गत इसमें मामला दर्ज किया गया है। और दूसरा सेक्शन है 269, मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज़ डेंजरस टू लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब कि जो कोरोना वायरस है, ये क्या है, एक पैंडेमिक है, ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है। तो यहाँ पर इन्होंने ये सभा एड्रेस की है, तो इसीलिए यहाँ पर इनके अगेंस्ट यहाँ पर 269 के अंतर्गत यहाँ पर ये मामला यहाँ पर ये दर्ज किया गया है। और जो तीसरा सेक्शन है 270, ये भी कोरोना वायरस। तो यहाँ पर जो सेक्शन 270 है ये भी इन्फेक्शियस डिसीज से संबंधित है। ये है मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज़ डेंजरस टू लाइफ। तो यहाँ पर है मैलिग्नेंट, मतलब कोई घातक कार्य करना, तो कोई ऐसा घातक कार्य जिससे कि इन्फेक्शियस डिसीज़ फैलती हो। तो दोस्तों ये 269 और 270 ये दोनों जो
जो डिसीज़ हैं, जो स्प्रेड होने वाली, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनके संबंध में है। और जो व्यक्ति ऐसी बीमारी को फैलाता है या फैलाने ऐसा कार्य करता है कि फैलाने में सहायता होगी, तो यहाँ उसके अंतर्गत ये अपराध होता है। तो यहाँ पर एक महापंचायत को यहाँ पर एड्रेस कर रहे थे ये लोग, तो यहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी कोरोना वायरस के संबंध में। तो दोस्तों इन्हीं लोगों को ये इजाज़त नहीं थी और ये कर रहे थे। दोस्तों हम जानते हैं राकेश टिकैत जी बहुत लंबे समय से कम 1 साल होने वाला है किसान आंदोलन को, और ये किसान आंदोलन चल रहा है। वो पूरे देश के किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और हमें पूरा उनका समर्थन है। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने धारा 144 के उल्लंघन के मामले में यहाँ पर इनके अगेंस्ट ये FIR दर्ज की है और FIR में 188, 269, 270 IPC के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों हमारा जो उद्देश्य रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है कि न्यूज़ के माध्यम से यदि लॉ को समझाया जाए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए